अस्सलामुअलैकुम। सुबह बख़ैर ज़िंदगी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह आपको बिल्कुल ठीक ठाक रखे। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत सारों की पुरज़ोर फरमाइश पे जो है वो मैं लेकर आई हूँ। बहुत सारी जो है मेरी सिस्टर्स मुझे कहती हैं कि आप फुल डे की रूटीन जो है वो शेयर करें, फुल डे का रूटीन व्लॉग बनाएं। तो डियर, आज मैंने कोशिश की है कि मैं जो है वो सुबह से लेके टिल रात तक के जितने भी मतलब कि जो मैंने किया, जो रूटीन वर्क होते हैं वो सारे कैप्चर कर सकूं। और काफ़ी हद तक मैं कामयाब भी हो गई इसको कैप्चर करने में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कैप्चर नहीं भी कर पाई क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि मैं यूट्यूबर होने के साथ साथ एक मदर हूँ, एक वाइफ हूँ। तो घर के काफ़ी सारी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, बच्चे छोटे हैं तो काफ़ी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं। तो कोशिश की थी मैंने एक छोटी सी, आप लोग बताइएगा मुझे कि मैंने कैसा व्लॉग बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो भी बताइएगा, अच्छा ना लगे तो भी बताइएगा, और जो ख़ामियाँ रह गई हों वो भी बताइएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं दोबारा से फुल रूटीन का बना लूँगी। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो परफेक्शन आ जाती है। वैसे कोई भी काम, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ रह जाता है। आपको 100% परफेक्शन तो किसी काम में भी नहीं मिलती ना। और अगर आप परफेक्शन 100% अचीव कर लें तो फिर सेटिस्फेक्शन की तो डेथ हो जाएगी। फिर आप मतलब सेटिस्फेक्शन, आप 100% सेटिस्फाई नहीं हो सकते ना किसी भी चीज़ से। तो ये अल्लाह ने ऐसे ही बनाया है। हम लोग बेहतर से बेहतरीन की जुस्तजू में लगे रहते हैं, अच्छे से अच्छे की जुस्तजू में लगे रहते हैं। तो इसी तरह से आज कोशिश की है मैंने। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या मिस्टेक्स की हैं, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं बेहतर से बेहतरीन व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। अच्छा, माज़रत के साथ नाश्ता जो है वो मैंने सुबह का जो है वो उठने का तो बना लिया, लेकिन नाश्ते का बनाना भूल गई ना। देखें, ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई। तो ये नाश्ता एंड हो चुका है मेरा। मैंने एक बॉयल एग लिया था और साथ में ब्रेड के 2 स्लाइस लिए थे, और ये मेरे चाय का कप था। तो नाश्ता जो है वो मैंने जो है वो रूम में किया था, साकिब ने बाहर कर लिया था क्योंकि उसे जाने की जल्दी थी। तो बच्चे सो रहे थे अभी। तो यहाँ पर ये बर्तन जो है मैं वॉश करने लगी हूँ क्योंकि काफ़ी मंथ्स ही हो गए हैं। हमारी मासी जो है वो बर्तनों वाली छोड़ के चली गई है, तो बर्तन जो है वो अब हमें ख़ुद ही वॉश करने पड़ते हैं, डिश वॉशिंग। तो यहाँ पर ये नाश्ते वाले बर्तन थे जो देखें मैंने किस तरह से फटाफट स्पीड बढ़ा के जो है वो वॉश कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो है वो बच्चों को भी नहला लिया मैंने। ये सिबल माशाल्लाह से नहा धो के जो है वो तैयार हो गई। अच्छा, नाश्ता करने के बाद ना, बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद सबसे फ़र्स्ट जो मेरा काम होता है वो यही होता है कि बच्चों को नहला धुला के बिल्कुल जो है उन्हें साफ़ सुथरा कर दिया जाए। और आज जो है वो लॉन्ड्री डे है, बच्चों के कपड़े थे तो मैंने सोचा मैं वॉश कर लूँ, क्योंकि फिर थोड़े से भी जमा हो जाएं तो मुझे थोड़ी अजीब सा मतलब होने लग जाता है कि हाय धो लूँ बस जल्दी से ना। तो मैंने मशीन, हालांकि मेरा मूड नहीं था सुबह जब मैं उठी के, वरना एक होता है ना कि आपने प्लान किया हुआ होता है कि आज कपड़े धुलने हैं, तो ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा। तो हालांकि साकिब मना कर रहे थे कि मत लगाओ, फिर तुम कहोगी मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल मुझे दोबारा से बोन पेन स्टार्ट हो गया है। मेरे शोल्डर में, मेरे मसल्स में बहुत पेन होता है, और जिस दिन मैं कपड़े धो लूँ उस दिन तो फिर बहुत ही पेन होता है। बट मैंने ऑस्टेट डी की टैबलेट स्टार्ट की हुई हैं, दोबारा से टेस्ट वेस्ट अभी नहीं करवाया। और ये है मेरा वॉशरूम, और ये देखें मैंने कपड़े जो कुछ धो लिए थे और कुछ जो है वो अभी धुल रहे हैं, और कुछ जो है वो मैंने उतार भी लिए हैं जो सूख गए हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, शदीद वाली, तो फिर कलर जो है वो फैट हो जाते हैं। तो ये कपड़े मैंने उतार लिए थे। अच्छा, मोस्टली कपड़े बच्चों के ही थे, मेरे और साकिब का तो एक आध ही मेरे ख्याल में, मोस्टली मेरे 2 थे और साकिब का 1 सूट था। बाकी बच्चों के अगर मैं 2 दिन ना धोना तो आप यकीन माने मतलब गंद मच जाता है। और अभी हो गया है लंच टाइम, और यहाँ पर आज हमने कुछ ख़ास लंच में नहीं बनाया। तो आज हमने जो है वो, ये हमारे नेबर्स ने मज़ेदार सी बारबेक्यू नूडल्स भेज दी थी, बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़ा मज़ा आया खा के।
और यहाँ पर जो है वो कल वाली दाल थी, साथ में रायता बना लिया था, दही एज़ यूजुअल, और पकौड़े हम लोगों ने जो है वो बना लिए थे, बड़े मज़ेदार। अच्छा, जिस दिन फिर हम लोगों ने कुछ ना बनाया तो हम लोग जो है वो पकौड़े बना लेते हैं, चाहे आलू के बना लें या फिर मिक्स पकौड़े जैसे बनाते हैं वो बना लें। तो बड़े शौक़ से हम लोग जो है वो उससे खाना मतलब रोटी खा लेते हैं पकौड़ों के साथ, बड़ा मज़ा आता है। मतलब हमारे फेवरेट हैं हमारी फैमिली के पकौड़े ना। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से नूडल्स और पकोड़े कितने मज़े के लग रहे हैं। अच्छा, कुछ बनाया नहीं था। अच्छा, हमेशा ऐसा ही होता है कि जिस दिन हम लोग कह रहे होते हैं ना कि आज कुछ नहीं बना, तो उस दिन माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त लंच हो जाता है। और अब हो गया है दोपहर के बाद दोपहर का टाइम, और मैं इस कदर थक चुकी थी कि अब मुझे जो है वो मजबूरन सिबल को जो है वो कहना पड़ा कि सिबल प्लीज़ मेरी लेग्स जो है वो दबा दें, मैं थकी हुई हूँ। सारिम तो नहीं बिल्कुल भी दबा रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे, बाकी सिबल बेचारी ने काफ़ी जो है मेरी लेग्स को जो है वो दबाया। मतलब मेरी हिम्मत जो है ना वो जवाब दे गई थी बिल्कुल। मैं नकाहत से जैसे नहीं बोझल होता सारा दिन, तो मैं बस गिर गई बेड पे। और फिर मैंने सिबल को कहा कि सिबल प्लीज़ मामा को दबा दें, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मामा दोबारा से उठ के आप लोगों के काम करें। तो सारिम ने की मस्तियाँ और सिबल ने जो है दबाया, और फिर थोड़ी देर हम लोगों ने किया रेस्ट किया। बच्चों ने सोने ही नहीं दिया, ये लोग खूब मस्तियाँ कर रहे थे। लाइट वाइट तो मैंने बंद की, लेकिन नहीं जो है वो इन्होंने सोने दिया। और फिर हो गई जनाब शाम, और शाम में फिर कुछ गेस्ट आए हुए थे साकिब के, तो यहाँ पर मैं बना रही थी चाय। और ये देखिए हमारी दूध पत्ती जो है वो बन रही है। हम लोग पंजाबी लोग जो है ना वो चाय दूध पत्ती पीते हैं। हम लोग पतली चाय नहीं हम लोगों को अच्छी लगती, मतलब थोड़ा ज़्यादा दूध और थोड़ा सा पानी। अब जैसे मैंने ये 6 कप बनाए थे ना, तो इसमें मैंने 5 कप दूध के डाले थे और 1 कप जो है वो पानी का डाला था। वरना मोस्टली ये होता है कि हाफ़ पानी तो होता ही है। तो लेकिन हम लोगों को शुरू से हम लोग आदी हो गए हैं दूध पत्ती पीने की। अच्छा, दूध पत्ती भी हो और पत्ती भी अच्छी हो, मतलब कुछ लोग दूध पत्ती में पत्ती फिर कम करते हैं, क्योंकि दूध पत्ती में पत्ती ज़्यादा लगती है। तो हम लोग पत्ती भी ठीक ठाक पीते हैं, बीच में इलायची भी हो और सौंफ भी हो, तो फिर तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। लेकिन गेस्ट थे तो फिर मैंने सौंफ नहीं डाली थी, क्योंकि हर बंदे को सौंफ का अरोमा अच्छा नहीं लगता, कुछ को थोड़ा अजीब सा ही लगता है। अच्छा, जब स्टार्टिंग में जब मेरी शादी हुई थी तो साकिब को इलायची भी नहीं पसंद थी, और सौंफ तो जहर बुरी लगती थी इसे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसे आदी कर दिया है। इलायची के बगैर तो अब चाय बनती नहीं है, क्योंकि मैं इलायचियाँ बहुत खाती हूँ। मैं तो मतलब मेरी पास अगर इलायचियाँ ख़त्म हुई हो ना, तो मुझे तो ऐसे होता है कि हाय इलायची क्यों ख़त्म हो गई। मतलब मैं तो अपने पर्स में भी इलायचियाँ रखती हूँ, मैं इतनी फाउंड ऑफ हूँ इलायचियों की। और ये बचपन से है मेरे साथ, अब आके नहीं हुआ, बचपन से। किचन में मैं जाती थी ना, तो मैं 2 चीज़ें मैंने खानी होती थी, एक इलायचियाँ और दूसरे कच्चे चावल। कच्चे चावल भी मैं बहुत खाती थी, जो अब मैंने छोड़ दिए हैं। अब मैं बिल्कुल नहीं खाती, क्योंकि मेरे साथ बड़े जो है वो ड्रॉबैक्स हुए हैं कच्चे चावल खा खा के। मेरी प्रेगनेंसी में मेरा ब्लड बिल्कुल जो है वो कम हो गया था, मेरा शुगर लेवल बूस्टअप हो गया था, तो काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं, मेरे टीथ्स ख़राब होने लग गए थे। तो आप लोग भी अगर कोई कच्चे चावल खाता है तो काइंडली वो लोग छोड़ दें। एक तो बंदा एनीमिक होता है, वो भी खाता है प्रेगनेंसी में, तो मैं हो जाती हूँ एनीमिक, मुझे ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है, तो मुझे क्रेविंग होती है कच्चे चावल खाने की। मैं आपसे अपनी हरकतें शेयर करूँगी कभी। आप यकीन करें, मैंने मिट्टी के प्याले नहीं होते वो मंगवा के, उनकी खुशबू आती है ना बहुत अच्छी सी, कोरे जो होते हैं मटके वाले जो प्याले होते हैं, तो मैं उनके अंदर कच्चे चावल भिगो के और फिर उनका पानी निकाल के जब वो मुरमुरे से हो जाते थे ना, तब मैं खाती थी। और मुझे इतने अच्छे लगते थे, और मैं साकिब से छुप छुप के चोरी खाती थी। अगर साकिब ने अभी मेरी वीडियो देख ली या सुन ली तो फिर मुझे खूब डांट पड़ेगी। तो जनाब अब हो गई है रात, और अब हम लोग थक हार के लगे हैं सोने। बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं कैप्चर हो सकी, उसके लिए माज़रत है दिल से, कि काफ़ी सारी चीज़ें रह गई। रात का जो है वो डिनर भी स्किप हो गया, वो भी जो है नहीं मैं मतलब कर सकी, बिज़ी थी काफ़ी, थकी भी थी। तो बस जितना कुछ हो सका मैंने जो है वो आज के व्लॉग में कैप्चर किया है। इंशाल्लाह जो बाकी चीज़ें रह गई हैं वो नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूँगी। और आपने मुझे बताना ज़रूर है, कुछ मेरी बहनें इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं, कसम से दिल खुश हो जाता है पढ़ के, और दिल से दुआएं निकलती हैं उनके लिए कि आप कितना प्यार करती हैं मुझसे। और कुछ सड़े हुए कमेंट्स भी आ जाते हैं, कोई बात नहीं है, मैं नहीं घबराती, और ना ही घबराना चाहिए इंसान को, खुश रहना चाहिए। हालात जैसे भी हों गुज़र जाते हैं, बस खुश रहें, और वो वही है ना, जिएं और जीने दें। अब चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर।